हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये क्लास 11 के उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने दोस्तों ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखा है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। दोस्तों आप अपना तैयारी कितनी भी मजबूत तरीके से कर ले कि जब तक आप जो है उस तरीके का क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जिस प्रकार का क्वेश्चन जैक बोर्ड अपना फाइनल में देता है, तब तक दोस्तों आपके पास एक कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस होगा वो सारा क्वेश्चंस अर्थात 40 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे, ताकि दोस्तों आप देखें कि किस प्रकार का क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है और इस साल किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसके अलावा यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में तकलीफ हो तो दोस्तों आप कमेंट करें, ताकि मैं जो है उस सब्जेक्ट का भी वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है। तो दोस्तों फर्स्ट यहाँ पे पहला ऑप्शन है गोल, दूसरा है अंडाकार, तीसरा है भू आकृति और नेक्स्ट है चपटा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भू आकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो दोस्तों ये जो भूगोल शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। दोस्तों आप कमेंट करें कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है। मैंने हिस्ट्री का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है और ज्योग्राफी का मैं अपलोड कर रहा हूँ। यदि इसके अलावा यदि किसी और भी सब्जेक्ट में आपको तकलीफ है तो दोस्तों आप कमेंट करें, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट्स का जो है आपको निचोड़ देने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करा के आपको एग्जाम में बैठाने वाला हूं, ताकि आप जो अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों इन सारे वीडियो को आप देखें, उसके पश्चात अपने एग्जाम में बैठें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको भेज दें, ताकि सभी बच्चे जो है इस तरह का कंटेंट पढ़कर अपने एग्जाम में बैठें। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। दोस्तों आप कमेंट करें कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी के घूर्णन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन से क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो दिन और रात होती है, क्योंकि सूर्य जो एक जगह होती है और पृथ्वी जो है रोटेट करती है। तो पृथ्वी रोटेट करती है अर्थात एक तरफ दिन हो जाती है और एक तरफ रात हो जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है। परिक्रमण से क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों एक होता है घूर्णन, एक होता है परिक्रमण। परिक्रमण मतलब गोल गोल घूमना, अर्थात उसके चारों तरफ घूमना, सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, तो परिक्रमण में दिन रात नहीं होती है, ज्वार भाटा भी नहीं होती है, इसमें होती है ऋतु परिवर्तन, कभी ठंडा कभी गर्मी कभी बरसात। ये सारी चीजें पृथ्वी के परिक्रमण से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, स्थल मंडल की ऊपरी परत कहलाती है। तो दोस्तों ये होती है भूपट्टी। उसके पश्चात कौन सी लेयर होती है दोस्तों आप कमेंट करें, दूसरी लेयर और तीसरी लेयर। ठीक है, दोनों कमेंट करेंगे। भूकंप का केंद्र पृथ्वी के अंदर कहलाता है क्या, फोकस। भूकंप का उपकेंद्र होता है कहाँ पे, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सतह पर, समुद्र में, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं पर्वत पर। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर। क्वेश्चन नंबर 9, ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ के अंदर क्या कहलाता है। तो दोस्तों ज्वालामुखी के अंदर वाला जो पदार्थ होता है उसको मैग्मा बोलते हैं। नेक्स्ट, सबसे कठोर खनिज है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हीरा। चट्टानों का रूपांतर किस प्रकार से होता है। फर्स्ट अपक्षय, अपर्दन, कायांतरण, निक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है तो वो है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है आप कमेंट करेंगे, क्योंकि ऊंचाई भी पूछ देती है। ठीक है, तो ऊंचाई आप कमेंट करें। साथ ही साथ भारत की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी मानी जाती है, उसका आंसर भी आप कमेंट करेंगे। जितने भी मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं वो सारे प्रश्न के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्योंकि दोस्तों आपको याद है या फिर नहीं याद है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के पश्चात ही प्राप्त होगा। कमेंट वही बच्चे करते हैं जिन्होंने
अपना अंदर जो है 100% बिलीव रखते हैं कि हाँ इसका आंसर यही वाला होगा, उसके पश्चात ही जो है बच्चे कमेंट करते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करें ताकि आपको एक रिवीजन हो जाए, ठीक है। और नहीं पता है आपको तो दोस्तों आप जरूर गूगल में सर्च कर देखें, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद करके ही एग्जाम में बैठना है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों ये होता है नदी से, ठीक है। नेक्स्ट, मानसून का मुख्य कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे मानसून का मुख्य कारण आप नीचे में देखें ऑप्शन, तो ये है दाब का अंतर, ठीक है। समताप मंडल की विशेषता होती है, अर्थात समताप मंडल में क्या पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों, ओजोन लेयर, वो समताप मंडल में ही पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि जो सैटेलाइट होती है वो सारी किस मंडल में होती है, ठीक है, आप कमेंट करें। नेक्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपको नाइट्रोजन की मात्रा बताया था, तो दोस्तों आप कमेंट करें कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में कितनी है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा हो जाएगी 21। नेक्स्ट, ज्वार भाटा मुख्यतः किसके कारण आता है? तो दोस्तों ये होती है चंद्रमा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो दोस्तों ये है बांग्लादेश। भारत में दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पे देखेंगे कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप, मन्नार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरीतम बिंदु है, तो दोस्तों ये है इंदिरा कॉल, ठीक है, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट। भारत में शीत ऋतु कब होती है? तो दोस्तों ये होती है दिसंबर से फरवरी में। नेक्स्ट, भारत में अधिकतम वर्षा लाने वाली पवने हैं, तो वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही लाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पठार, तो वो है दक्कन का पठार। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है, वलित पर्वत। सुंदरवन डेल्टा स्थित है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की कहाँ है? तो उसको वलूर झील बोलते हैं। वहीं पर दोस्तों खारे पानी की झील कहाँ है? इसका आंसर आप कमेंट करें। कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बार बार पूछा हूं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है क्या है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, सही गलत, केवल उत्तर में, केवल दक्षिण में। तो दोस्तों भारत की जो कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से ही होकर गुजरती है, तो ये सही है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना? 8। आठों के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। भारत की तट रेखा है कितना? 7516 किलोमीटर लगभग में, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय किन स्थान से लिया गया है? तो दोस्तों ये है इलाहाबाद, प्रयागराज से। नेक्स्ट, पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है, वो है अन्नामुड़ी, ठीक है, ये पश्चिम घाट का पूछा गया है। अरावली पर्वत की दिशा है किधर? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत की सबसे लंबी नदी प्रणाली है, कौन सी नदी है? तो वो है गंगा, ठीक है। कितनी होती है दोस्तों ना? 2525 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है आपको। थार मरुस्थल स्थित है कहाँ? राजस्थान में, जो कि इसका कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान में भी पड़ती है। लू किस ऋतु में चलती है? तो ये जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम में। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, तो ये है धनबाद के झरिया में, ठीक है। नेक्स्ट, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट, रेगुर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कहाँ? मुंबई। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ? कौन सा? तो पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है माजुली और लास्ट ऑप्शन है रामेश्वरम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है, तो ये है आंतरिक क्रोड, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दोनों क्रोड का बताया गया, एक बाह्य क्रोड, एक आंतरिक क्रोड, तो क्रोड का ही ये दोनों प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक क्रोड, ठीक है। वहीं पर अगर दोस्तों बात करें कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत कहलाती है, तो वो होती है भूपट्टी। तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन। अब दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान से बात सुनिए। आप सभी बच्चे जितने भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का डाल दिया है, ठीक है। तो दोस्तों उससे जो है आप सारे वीडियो को देखें, उसके पश्चात आप जो है हिस्ट्री का एग्जाम और ज्योग्राफी का एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का एग्जाम आपका अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि सारे एग्जाम में जितने भी दोनों जो सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस करा दिया है। तो आप सब वीडियो को देखें, उसके पश्चात अपने एग्जाम में बैठें।
आप सभी बच्चों को दोस्तों ऑल द बेस्ट। आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा दें और अपना माता पिता का नाम रोशन करें। दोस्तों यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है एक कमेंट करें। पीडीएफ आपको जो है तभी मिलेगी, आप एक कमेंट करने के पश्चात डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें, वहां पे दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जितने भी मैं प्रश्न पूछा हूं वो सारे प्रश्न के उत्तर आप जो है याद करके ही अपने एग्जाम में बैठेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।